बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। सभी विभागों को कार्य करने के निर्देश दिए गए। साफ सफाई, बिजली आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा की, लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार स्थित नगर नियंत्रण कक्ष यानी कि सीसीआर में कांवड़ मेला 2025 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं, जलापूर्ति, साफ सफाई, बिजली आपूर्ति और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों के विस्तार से समीक्षा की है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, इसे को लेकर मॉनिटरिंग की गई, बैठक हुई है। कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रही हैं। तब सभी विभागों को कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खास बात यह है कि साफ सफाई, बिजली आपूर्ति की तैयारियों की समीक्षा की गई, लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। हरिद्वार में सीएम धामी ने यह समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम जगहों पर तैयारियां चल रही है। इससे पहले धामी सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए थे कि सभी ढाबों और दुकान पर मालिक के नाम लिखना अनिवार्य है, प्रमाण पत्र भी दिखाने होंगे। तो हरिद्वार में सीएम धामी ने यह समीक्षा बैठक की है और सभी विभागों को कार्य करने के इस दौरान निर्देश भी दिए गए। संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव है। रजनीश, समीक्षा बैठक किए गए और कांवड़ यात्रा को लेकर वहां पर तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। इस बैठक के बाद क्या किसी भी तरीके के निर्देश दिए गए हैं रजनीश? जी चंदा, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हाई लेवल मीटिंग की है हरिद्वार में। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग पे प्रतिष्ठान, दुकानदार और ठेले कुमची वाले होंगे, उनको खाद्य सुरक्षा विभाग से एक लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस को चस्पा करना होगा अपने अपने प्रतिष्ठानों पे। वो लाइसेंस चस्पा करने के पीछे की वजह यही है कि उसकी गुणवत्ता पता चलनी चाहिए और खासकर जो शिवभक्त कांवड़िए आते हैं उनको पता होना चाहिए कि वो किस दुकान से क्या सामान ले रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। कुल मिलाकर सीएम ने स्पष्ट कहा है कि जो थूक जिहाद है वो उत्तराखंड में, देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर भी बैठक की गई है। उन्होंने बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी किसी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यातायात को लेकर आज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में पहले से ही सारी तैयारी करने को लेकर आज मुख्यमंत्री खुद उतरे हैं मैदान में और उन्होंने खुद सारी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं चंदा। इसके अलावा आपको बताएं, चूंकि हरिद्वार माँ गंगा और हर की पौड़ी पर काफी ज्यादा, मतलब लाखों की तादाद में कांवड़िए पहुंचते हैं और यहाँ से जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, तो काफी हुजूम उमड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और खास तौर पर ये जो लैंड, मतलब आपको बताएं, जो थूक जिहाद से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला धामी सरकार ने लिया है, वो ये है कि जितने भी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदार प्रतिष्ठान हैं, वो सभी अपना लाइसेंस जो खाद्य सुरक्षा विभाग से मिलेगा उसको चस्पा करना जरूरी है, ताकि जो आस्था का विषय है, जो जितने शिव भक्त कांवड़िए आते हैं उनको पता होना चाहिए कि किस दुकान से क्या सामान ले रहे हैं, उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश आज चंदा यहाँ पे दिए गए हैं। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में मेला की तैयारियों की भी समीक्षा ली गई है, इसको लेकर भी क्या सख्त निर्देश दिए गए हैं रजनीश? जी चंदा, मैं आपको बताऊं कि जो कांवड़ मेला है उसको लेकर जो कंट्रोल रूम है वो उसकी निगरानी को बता दिया गया है। जगह जगह सीसीटीवी जो वो एक इम्पोर्टेंट है, जिसके अधिकारियों ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया है। वो किस तरीके से इस बार के कांवड़ जो मेला है उसमें पुलिस प्रशासन क्या क्या डिप्लॉयमेंट फोर्स का होगा, क्या रोड मैप रखना है और बैरिगेटिंग कहाँ लगनी है, इन सब पे आज यहाँ पर होमवर्क हुआ है और बताया गया है कि किसी तरीके से भी कोई चूक ना हो, भगदड़ न मचने पाए,
जो भीड़ मैनेजमेंट है उसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पे चंदा दिए गए। ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। बढ़ेंगे आगे, खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी ने पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। 13 जिलों के लिए पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। हरिद्वार छोड़कर अन्य जिलों में पंचायत चुनाव हो रही है। सूची में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां, प्रत्याशियों के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि सूची तैयार की गई है। बीजेपी ने पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, 13 जिलों के लिए पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम घोषित। 24 और 28 जुलाई को चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव संपन्न, और ऐसे में अब प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और 13 जिलों के लिए पंचायतों की सूची जारी की गई है। प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। हरिद्वार को छोड़कर तमाम जिलों में चुनाव कराए जा रहे हैं। तो 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। संवाददाता मदन हमारे साथ लाइव है। मदन, बीजेपी ने पंचायतों के प्रत्याशियों के लिए सूची जारी कर दी है। हाँ, ये निश्चित तौर पे अब जो है बिल्कुल पंचायत चुनाव अपनी पराकाष्ठा पे है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है नामांकन होने हैं। तो अब जो है सभी पार्टियां हैं वो अपने जो चुनाव प्रत्याशी है उनकी सूची जारी कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी सूची जारी करनी शुरू कर दी है और खासतौर पे जो जिला पंचायत सदस्य है उनकी जो सूची है वो उसके बड़े मायने खासतौर पर पंचायत चुनाव में रहते हैं। तो उनकी जो सूचियां है वो सीधा जो है पार्टी बेस पर होता है, क्योंकि प्रधान का जो चुनाव है वो एक ग्रामीण बेस पे होता है। उसमें जो है पार्टी बहुत ज्यादा अपने प्रत्याशियों का जो सूची है उसको जारी नहीं करती, लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य की सूची है वो जो है कई मायनों में अहम यहाँ पर मानी जाती है और वो जो है अब जारी होना शुरू हो गई है। देहरादून जिले के लिए जो है 20 सदस्यों की ये सूची आज जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने और धीरे धीरे जो सभी पार्टी अपनी सूची अब जारी करने वाले हैं। चंदा, देखिए पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और 5 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया होनी है। 66,000 लगभग जो है इसमें लोग हैं जो इस चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो उसमें से अभी तक जो है 55,000 पंजीकरण पत्र बिक चुके हैं और उसके साथ ही लगभग 2,000 से 2,500 के बीच में जो है अपना ये बताया जा रहा है कि इतने लोगों ने जो अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया है। तो अब पूरी तरीके से जो है पंचायत चुनाव के लिए सरकार तैयार है और एक बड़ी फोर्स का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लगभग 95,000 कर्मचारी और शासन के लोग इसमें लगे हैं इस चुनाव में और अब जो है 24 और 28 तारीख को 2 चरणों में ये मतदान होने हैं। तो उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और जैसे कि मैंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो है आज और कल में सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जो है प्रत्याशी है उनकी सूची जारी कर देंगे और उसी क्रम में जो है भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है देहरादून जिले की, जिसमें 20 जगह के जो है ये चुनाव होने हैं वहां पर जो है उन्होंने जारी कर दिया। इसके बाद ये की जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी ने 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में अगर और भी वार्डों की बात करें तो कब तक सूची जारी की जा सकती है? इसके अलावा क्या कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी सूची जारी की गई है? चलो देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी जो है जिला पंचायत की सूची है वो अभी तक जारी नहीं की गई और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि अब 2 दिन मात्र बचे हैं जो नामांकन के लिए। 5 तारीख को जो 5 तारीख 4 बजे तक जो है लास्ट नामांकन होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है कांग्रेस सहित जो ये दल है वो भी अपनी सूची जारी कर देंगे। अपने सभी जो चुनावी सदस्य उनकी जो सूची ये जारी हो जाएगी और उसके बाद जो है 5 तारीख के बाद जो अगली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है निश्चित तौर पे कि आज शाम तक जो है कांग्रेस की भी सूची जारी हो जाएगी और भाजपा की भी जो अन्य जनपद है उनकी जो ठीक है। बीजेपी ने पंचायतों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 5 जुलाई तक आखिरी नामांकन प्रक्रिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द कांग्रेस की तरफ से भी पहली सूची जारी की जा सकती है। शुक्रिया मदन। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर लाइसेंस लगाना अनिवार्य, बिना नाम लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएंगी। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सफाई को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सफाई नहीं होने पर 2 लाख तक जुर्माना लगेगा। 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर आते हैं। सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि इसीलिए कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, सख्ती बरत रही है, निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है, दुकानों पर लाइसेंस लगाना भी अनिवार्य होगा, बिना नाम लाइसेंस वाली दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सफाई को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सफाई नहीं होने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर आते हैं। सीएम धामी ने कहा कि यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो सफाई नहीं होने पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 4 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर आते हैं। सीएम धामी ने कहा कि इसलिए कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी ने कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर दुकान से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को कानून सम्मत बताते हुए स्वागत किया। इसके लिए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने सीएम धामी का धन्यवाद किया और कहा कि कांवड़ जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की पवित्रता और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार और हम सब की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि देवभूमि आने वाले हर श्रद्धालु सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, इसलिए समय समय पर इस तरह की निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो भी दुकान रहती है तो एक्ट में प्रावधान है कि जो उसका प्रोपराइटर होता है उसको अपना नाम का उल्लेख करना होता है। तो कोई नई बात बोली नहीं है, वैधानिक व्यवस्था है। हर व्यक्ति अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखे, इसमें कोई गैर कानूनी विषय बनता नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का अमरनाथ यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट। आस्था और अध्यात्म की धरोहर अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कहा यह यात्रा न केवल भक्ति की परीक्षा है, आत्मा की शुद्धिकरण का एक दुर्लभ अवसर भी है। तो अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है और लिखा, ये पुण्य यात्रा आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नयन, आंतरिक शांति और चिरसुख का संचार है। सीएम धामी का अमरनाथ यात्रा को लेकर एक्स पर यह पोस्ट। खबर लाल कुआं से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने खुशी जाहिर कर उन्हें बधाई दी है और आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और पंचायत चुनाव के साथ साथ आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में नया इतिहास रचेगी। माननीय महेंद्र भट्ट जी छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद के मार्फत बहुत लंबा संघर्ष और त्याग करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए युवा मोर्चे के संगठन में आए, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने, उसके बाद भाजपा के प्रॉपर संगठन में आए। अंततः उनको पिछली बार प्रदेश के अध्यक्ष बनने का अवसर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। उनके नेतृत्व में हम लगातार सभी चुनाव जीत रहे हैं। इस बार पुनः केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचक मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने पुनः उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए उनको दूसरा अवसर दिया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद अब बाढ़ से बचाव के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें संबंधित नोडल खंड के अधिशासी अभियंता को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 113 बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें प्रशासन का भी सहयोग लिया गया और 304 बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है
और इसमें संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें हमारे पास राज्य में कुल 113 संख्या बाढ़ चौकियों और इसमें हमने जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग लिया है। और इसके साथ साथ मानसून के जो बाढ़ और जल भराव की जो होती है स्थिति बनती है, उसमें 304 संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण हमने कर लिया।